आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईए की तरफ से 4065 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिला, एआईए की तरफ से 3527 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2 लाख का बनता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे 22,100 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,93,000 का मार्केट को सपोर्ट किया गया। 200 के लेवल पर 1,37,000 की पुट राइटिंग और इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.88 के साथ अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज में क्लोजिंग दिखाता है। इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला। इसी के साथ निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज होता नजर आया 100 पॉइंट की तेजी के साथ, लेकिन आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी सेशन बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने कल अच्छी खासी मोमेंटम दिखाने की जरूर कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी में दम नहीं नजर आया। नीचे से अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ निफ्टी हाई लेवल की तरफ बढ़ता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन ये हाई लेवल मूवमेंट को अगर हम देखें तो मार्केट ने ऊपर के लेवल से बार बार रिजेक्शन देता हुआ नजर आया। ठीक कल हाई लगाता हुआ नजर आया है 22,270 के नियर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें नीचे के लेवलों से ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के आगे गया, यानी एक जोन के साथ अगर हम देखें ये मार्केट ने इस लेवल को, ये जोन है हमारे पास ठीक 22,200 का लेवल, और मार्केट ने टेस्ट किया है 22,270 के करीब, ये हाई टेस्ट किया। कल का हाई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मोमेंट हमारे पास जो 270 का हाई लगता हुआ नजर आया कल के सेशन में, और यहाँ पे कल का मॉर्निंग सेशन के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट ने लो पॉइंट जो लगाता हुआ नजर आया था वही सपोर्ट का काम करने वाला, ठीक इन्हीं लेवलों पे जो ये बात की है कि 22,200 को सपोर्ट कर रहा है 22,100 के साथ। लेकिन यहाँ पे एफआईए की तरफ से अगर हम देख पा रहे हैं 4,065 करोड़ का एक बड़ा बिकवाली फिर से आता हुआ नजर आया है एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से। ये कौन है? एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा, लगातार कुछ दिनों से देखो इसका मूड कितना भयंकर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर डीआई अगर हम देखें तो खरीदारी भी बड़ी अच्छी करता है लगातार, अगर हम देखें तो यहाँ पे डीआई की तरफ से हमें खरीदारी की मूवमेंट भी आती हुई नजर आई है, इसकी बिकवाली आती है इस ऑपरेटर की, तो ये ऑपरेटर पीछे नहीं हटता खरीदारी करने में, यानी पूरी टक्कर लेने की कोशिश की जा रही। ये है एक तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है ये बियर, और ये हो चुका है बुल पूरी तरह से, और बुल और बियर की भयंकर कांटे की टक्कर जो चल रही है उसमें भी ओवरऑल अगर हम देखें 537 करोड़ कल का सेशन की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से माइनस होता हुआ नजर आया कैश फ्लो, यानी जो डाटा हम देख पा रहे हैं अभी सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, यानी ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, यानी हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इनके साथ इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। तो फ्यूचर ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं टेक्निकल व्यू के साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और ये पीसीआर रेशो जो 0.88 आ रहा है इसको हम करते हैं कैलकुलेट, लेकिन इन सबके साथ हम क्या करते हैं एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं पहले 66% पोजीशन क्या थी, कॉल की साइड बना के बैठा, 33% पुट की साइड। अभी 67% आ चुकी है कॉल की साइड, 32% आ चुकी है पुट की साइड, यानी 1% जो है पोजीशन पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, 1% और लॉन्ग की साइड। लगातार अगर हम देखें रिटेलर का जो मूड बनता जा रहा है ओवरऑल एक तरह से ऑप्शन के अंदर 67% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है कॉल की साइड, यानी उसको लगता है ऑप्शन के अंदर तेजी आएगी। तो स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट, यानी अभी भी वही सेम डाटा आ रहा है फ्यूचर के अंदर, तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है रिटेलर की साइड से। लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें 67% के साथ आ चुका है लॉन्ग की साइड, और 90% के साथ फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रहा है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें रिटेलर जो है पूरी तरह से ताकत लगाता हुआ नजर आ रहा है कि लॉन्ग साइड मोमेंटम के लिए तेजी का मोमेंट बनेगा, और कल भी मार्केट ने तेजी दिखाई है अच्छी खासी, अपने लेवल को सपोर्ट किया गया ठीक इस 22,100 के लेवल पर, ये वाला जोन पूरा सपोर्ट लिया गया है।
22,100 के लेवल पे हैवी पुट राइटिंग में बनती नजर आई है। लेकिन जो क्लोजिंग के टाइम कल यहाँ पे रिजेक्शन भी देखने को मिला एक ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, ये वो जोन है मार्केट के पास एक सपोर्ट का काम करेगा 22,200। यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो 100 तक का ये किसका एरिया रहेगा, ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा। और 100 को ब्रेकडाउन करने के बाद सीधे तौर पर ये वाला नीचे का एरिया हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा 21,930 का लेवल। लेकिन ऊपर की बात करें तो कल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड है, कल का हाई क्या था 22,270 का जोन, इस जोन से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से भाई कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे अपर साइड मूवमेंट के लिए। और अपर साइड का मूवमेंट इसके पास क्या है, निफ्टी के पास 22,360, ये अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया है। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू लॉजिक के साथ कैसे बनाए गए हैं लेवल वो पूरा समझाया गया आपके सामने, ये नहीं अलग से बना के लेके आता हूँ, आपके सामने सिखाने के लिए आपको बनाए जाते हैं। 360 को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट 22,500 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए अपर साइड पे। यानी मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है लेवल टू लेवल ही हमें चेक करना होता है। तो अभी अगर हम देखें मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल जरूर है, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी का सपोर्ट कल नहीं मिल पाया था, आज क्या करने वाला है, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। ये कल 100 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन ये पूरे दिन का मूवमेंट देखो, ये सुबह का हाई है, इस सुबह का लो पॉइंट है। इसी लो पॉइंट में अगर हम देखें सारा दिन बाजार इसी रेंज बोन्ड में घूम रहा है, जो एक तरह से फ्लैगिंग पोल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे पास अगर हम देखें मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, क्योंकि बार बार कोशिश जरूर की गई ब्रेकआउट लेने के लिए नहीं ले पाया, ऐसे में यहाँ से ब्रेकआउट मूवमेंट मिलता है तो हमारे पास अपर साइड का एरिया रहेगा 48,200 तक का जोन, ये निफ्टी बैंक के पास रहेगा। ये कौन सा एरिया है, इसके साथ में अगर हम बात करें ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है 47,940 का लेवल। कुछ पॉइंटों की स्कैल्पिंग है कॉल साइड के लिए, छोटे से पॉइंटों की ये कॉल साइड के लिए, लेकिन ये जो दायरा ये वाला दायरा ना ये पूरी तरह से प्रीमियम को ख़त्म करेगा इस दायरे के अंदर एंट्री करने से। लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है कल के लो पॉइंट से भी, तो ये लेवल हमारे पास 47,600, इस लो पॉइंट से ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास रहेगा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो यहाँ पर एक तरह से बड़ा ब्रेकआउट आया था जिस लेवल से, वही लो पॉइंट हमारे पास 47,150 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। लेकिन एक अच्छा एरिया और है, अगर यहाँ से मार्केट बढ़िया ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ से मार्केट बड़ा ब्रेकआउट दे 48,200 के अबव, तो ये कॉल वालों का अच्छा एरिया स्कैल्पिंग के लिए ये वाला रहेगा। अपर साइड एरिया 200-250 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है अपर साइड पे 48,450-60 की तरफ, ये वाला जोन जो ऊपर की साइड जोन बना हुआ है। तो जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट आते हैं, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट आते हैं। तो हमें बड़े एरिया की तरफ फोकस करना चाहिए, छोटे मोटे एरिया तो बिल्कुल चलते रहते हैं और वो ट्रैपिंग में जोन में ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो सिंपल तरीके से देखें तो बैंक निफ्टी ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है और ऊपर लेवल पे सस्टेन किया है, तो मार्केट तो एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता जरूर नजर आया कल के सेशन में। लेकिन अगर हम देखें इनके पीसीआर रेशो से थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि कॉल राइटिंग का दबाव आ रहा है, बाकी टेक्निकल तौर से पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला। लेकिन इसको सपोर्ट कर रहा है जो खरीदारी आ रही है डीआई की तरफ से 3,527 करोड़ की खरीदारी। अब ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहा है, लगातार सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में हम 2 दिन से डाटा डीआई का कंपेयर करेंगे तो डीआई की जो पोजीशन हमें नजर आई है 42% कॉल की साइड है, 57% पुट की साइड। अभी 42% आ रहा है, 57% पुट की साइड, यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव हमें डीआई की साइड से नहीं देखने को मिला है। कैश के अंदर खरीदारी जरूर मान सकते हैं भाई। ऑप्शन की साइड अगर हम देखें अभी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं, ओवरऑल पोजीशन 57% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा डीआई। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 4.19% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95 शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा है 4.44% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी पोजीशन में छोटा सा बदलाव जरूर देखने को मिला पॉजिटिव का, लेकिन ओवरऑल 95% अभी भी क्या बैठा हुआ है, नेगेटिव साइड बैठा हुआ है, यानी पुट की साइड बैठा हुआ है, शॉर्ट की साइड बैठा हुआ है। तो ऐसे में तो ऊपर के लेवलों से दबाव आना लाजमी बनता ही बनता है। एक बड़ा ऑपरेटर कैश के अंदर तो सपोर्ट कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फ्यूचर में कोई पोजीशन नहीं बनाना ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर बन जाता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे पहले ग्लोबल मार्केट में एक बार नजरें डाल लेते हैं, तो यहाँ पे पहले फिटसी यूके की साइड देखें 13 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, ये संकेत है वहाँ के। टैक्स जर्मनी 25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला है, सीएससी फ्रांस 60 पॉइंट की तेजी है। तो भाई तीनों इंडेक्स की साइड अगर हम देखें, सीएससी फ्रांस में 16 पॉइंट की जो तेजी देखने को मिली है तो पूरी तरह से फ्लैट बोला जाएगा, ये फ्लैट आ गया। नैस्डैक यूएस मार्केट 122 पॉइंट की तेजी देखी गई है भाई, आधा % से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान के अंदर भी 175 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, एक बिल्कुल पॉजिटिव। S&P 500 25 पॉइंट की तेजी के साथ है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 126 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से थोड़े से हल्के से पॉजिटिव हैं, लेकिन ये इशारा कर रहे हैं कि दबाव है वहां पे पूरा तरह से, वो बड़ी तेजी नहीं है, हल्की सी तेजी है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ा ऑपरेटर क्या कमाल करने वाला है, क्योंकि कैश के अंदर तो इसकी बिग वाली हावी हो चुकी है। कौन है वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल देता है, वो है एफआई। इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई की जो पोजीशन नजर आई थी पहले 34% था कॉल की साइड, 65% पुट की साइड। अभी एफआई की साइड से देखें तो एफआई का जो मूड बना है 30% आ चुका है कॉल की साइड, 69% पुट की साइड। 4% माइनस होता हुआ नजर आया कि कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गया है, यानी -4% बिल्कुल। और ओवरऑल पोजीशन 69% आ गई है पुट की साइड पोजीशन। तो फ्यूचर में अगर हम देखें 55% या क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था 44% शॉर्ट। अभी क्या आ रहा है 54% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 45% शॉर्ट की साइड। भाई 1% यहाँ भी ये फ्यूचर की साइड में अगर हम देखें लॉन्ग की साइड से कहाँ शिफ्ट हो गया है, शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता नजर आ, 1% यहाँ भी माइनस। तो तीनों सेगमेंट के अंदर देखें तो एफआई की एक बिकवाली आती हुई नजर आई है, कैश के अंदर बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी बिकवाली। तीनों सेगमेंट में एफआई की बिकवाली, तो एक तरह से मार्केट के ऊपर पूरा खतरा है ऊपर के लेवलों पे। तो प्रो की साइड से भी देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा ये प्रो की साइड से अगर हम देख रहे हैं 36% तक कॉल की साइड, 63% पुट की साइड। अभी प्रो की साइड से देखें तो 40% आ चुका है कॉल की साइड, 59% पुट की साइड। तो ये 4% ये लॉन्ग साइड शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को, एक तरह से लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन ये 4% पोजीशन जरूर लॉन्ग साइड हुई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 59% कहाँ पे है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है यहाँ पे प्रो भी। तो फ्यूचर में भी देखें तो 73% था प्रो लॉन्ग की साइड, 26 शॉर्ट की साइड। अभी 72% आ रहा है लॉन्ग की साइड, 27% शॉर्ट की साइड। 1% यहाँ पे माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल चारों ऑपरेटर का अगर हम देखें यहाँ पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो पोजीशन हमने कंपेयर कर लिया पिछले 2 दिन से। तो ओवरऑल व्यू ये क्या निकल के आया है, एक रिटेलर 67% के साथ लॉन्ग साइड है, सिर्फ एक रिटेलर सबसे ज्यादा। लेकिन डीआई 57% पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ है, एफआई भी 69% पुट की साइड ज्यादा है, प्रो भी पुट की साइड ज्यादा है। 3 बड़े ऑपरेटर जो है अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, सिर्फ एक रिटेलर है। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो ये रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, बाकी सब बड़े ऑपरेटर नेगेटिव साइड बैठे हैं। तो ऐसे में सिनेरियो क्या बन जाता है कि मार्केट ऊपरी लेवल से बिकवाली हावी हो सकती है, जो नीचे से कल छोटी छोटी कैंडलों के साथ ऊपर ले जाया जा रहा था, तो ऊपर के लेवलों से बार बार एक सेल ऑन राइज का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट जो कल मूवमेंट ले रहा था ये सेल ऑन राइज बन सकती है। ये रिटेलर की कैंडल है, क्योंकि अगर बड़ा ऑपरेटर एंट्री मारेगा तो अच्छी वाली कैंडल बनती है, क्योंकि छोटा मोटा पैसा तो लगाता नहीं है वो। तो ऐसे में जो रिटेलर की कैंडल है जो छोटी छोटी बनती आई नजर, लेकिन ऊपरी लेवल से दबाव, ऊपर से कॉल राइटिंग का दबाव, तो ऐसे में हमारे पास टर्निंग पॉइंट यही रहने वाला है सबसे ज्यादा। तो ये तो पहले कल का हाई, इससे ब्रेकआउट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बन सकता है। 48,200 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। नीचे का टर्निंग पॉइंट हमारे पास रहेगा बैंक निफ्टी में 47,600 का लेवल। ऐसे ही निफ्टी की साइड अगर हम देखें एक तरह से हमारे पास 22,270 का लेवल रहेगा। 270 के बाद छोटा सा मूवमेंट है 22,360 का लेवल, ये 360 का लोन है। लेकिन नीचे हमारे पास सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है ठीक 22,200 का लेवल।
ये नीचे की साइड सपोर्ट और अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया ये हमारे पास बिल्कुल एक बनते हुए जरूर नजर आए। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट का गैप अप के साथ हल्का पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए।